अरे भाईचारा खराब हो जाएगा फिर। भाई साहब यार क्या करें, हमारे भाई माँ बहन को उठा के ले जा रहे हैं तो क्या करना है? भाईचारा किस बात का है? इस बात का होना मांगता है ना भाई। ठीक है, यहाँ नैनीबाग में 2-3 कांड हो रखे हैं, क्या समझे? फिर भी हमने माफ़ किया। अब कब तक तो माफ़ करेंगे इन लोगों को? कब तक तो करेंगे? आप पुरोला का मामला देख लो, आप बड़गांव का देख लो, आप नौगांव का देख लो, आप नैनबाग का देख लो, आप चक्रोता का देख लो, आप रुद्रप्रयाग का देख लो, आप क्या सुना विकास नगर का देख लो, कितने मामले का। फिर क्या है कि यहाँ पे क्या है, इनका आने का तरीका कैसा है? ये दुकान खाली है, इसका रेंट है माना बात 2,000 रुपये, तो बोलेंगे मुझे 4,000 रुपये देता हूँ, मुझे दे दो। भाई इतनी इनकम है तो आप 4,000 कैसे दे रहे हैं? क्योंकि जब बैंक से उनको फंडिंग हो रही है इसलिए तो वो ज़्यादा दे रहे हैं, क्या समझे? तो इस तरह का मामला है। 100 में से 80% लोग बिल्कुल भी मुस्लिम लोगों को यहाँ पे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत ऐसे कि एक घटना है यहाँ पे हमारे सामने, ये अपनी चौहान जी की दुकान है, मोबाइल की है। एक बंदा वहाँ पे क्या सुना सिम लेने के लिए गया, वो अपने सनातन धर्म का, हिंदू का, अपना क्या सुना बाबा जी बने थे, रुद्राक्ष वगैरह उसके उस पर थी। जब उसका फिंगरप्रिंट लगाया तो उसका नाम इरफान निकला है। तो ये भेष बदल करके ऐसा क्यों कर रहे हैं? इमरान ऐसा हो रहा है मतलब? ऐसा हुआ भाई साहब, हम आपको उसको प्रूव कल हुआ यहाँ पे, कल हुआ इस पे। हिंदू वाली दाढ़ी बड़ी हुई पूरी, ये जो ये बाल है ये बहुत बड़े बड़े बाल है, टिक्का लगा रखा है, पूरा धारण साधु वाला है, लेकिन नाम है इरफान। इसमें तो हम बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो हम आने वाले समय में बिल्कुल हम इनको यहाँ रहने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो ये देख सकते हैं, एक बंदा आता है, दाढ़ी रख रखी है, सब कुछ है, और नाम इरफान निकला। अब प्लानिंग से कहीं से आ रहे हैं, कोई जाके मजार बना रहा है, ठीक। हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हम अब क्या है कि उन्होंने वन वालों ने दे रखा है, क्या फॉरेस्ट वालों ने दे रखा है कि अलॉट किया हुआ है कि ठीक है अलॉट कर दिया, तुमको भैंसे चराओ, अपने प्यार से रहो। तुम वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? मजारे बना रहे हैं। भाई ये लव जिहाद का जो मामला है, इनको पैसा मिलता है या कुछ कैसे करते हैं? तो यहाँ हमारी क्या है कि माता बहन सुशीला सज्जन है, पहाड़ी इलाके में रहती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको फंसा करके ये यहाँ पे हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। इसका बड़ा आक्रोश है पूरे क्षेत्र में। 100 में से 80% लोग हम उत्तराखंड में इनको रखने के मूड में नहीं है। क्या लगता है, एक्शन योगी जैसा होना चाहिए? योगी जी जो एक्शन, बिल्कुल योगी सबसे बेहतर विकल्प है हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए। मतलब मोदी से बहुत लाख गुना बेहतर। मैं चाहता हूं कि 2024 में योगी आए, मोदी बिल्कुल जी हटने चाहिए, अब योगी जी आने चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। मोदी सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसके बाद से उनके नेता, विधायक, मंत्री सब जनता के बीच जा रहे हैं, अपने काम को समझा रहे हैं, तो जनता कितना समझ रही है उस बात? जनता कितनी समझ पा रही है वो तो समझा रहे हैं। देखो, नरेंद्र मोदी को समझाने की जरूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से। हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे है, तो मोदी जी का जो परचम है काफ़ी अच्छे से लहरा रखा है, तो वहाँ से हम लोग वही देखते हैं सोशल मीडिया पे। हालांकि ये देखो, हमारा अपोजिशन कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान, वो तारीफ़ें करता है घूम रहा कि राहुल गांधी तो बुराई करते हैं, विदेश में जाते हैं, बात उठाते हैं। गधा ही लगता है, गधा लगता है मेरे को तो। गधा क्यों लगता है? वहाँ जाके उसकी वहीं पे बेइज्जती हो गई। पीछे से कौन था वो, खालिस्तान क्या बोलने वाला था? हाँ, बोला कि ये तो इंदिरा गांधी का पोता है, वहाँ भी बेइज्जती करा के आ गया। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने ठेका उठा रखा है। किस चीज़ का ठेका उठा रहा है? मैं जाऊँ और अपने घर वालों की बेइज्जती जाके कराऊँ। घर वाले बोलते हम जो देश वाले हैं, घर वाले हैं, हमारी बेइज्जती जाके करवाएं। यार मेरे को तो लगता नहीं कोई इस फील्ड का है, इसको आराम से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए था। उत्तराखंड की जनता क्या सोचती है राहुल गांधी के बारे में? चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए? नहीं, ये तो चाहते ही नहीं है, क्योंकि जब से पहले हमने देखा है कि जब से मोदी आए हैं तब से तो काफ़ी देश का काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी बदलाव भी आया है। और हमारी जो जनता है, उत्तराखंड हो या आप कहीं भी जाओ, देश विदेश तक उन्होंने मतलब इतना सुधार किया है जितना आज तक किसी ने नहीं कर पाया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और आगे कोई प्रधानमंत्री ना बने। राहुल जी क्यों ना बने? राहुल इसलिए नहीं बने क्योंकि उसका जो बात करने का तरीका है वो सही नहीं है, और उसका जो काम था वो भी सही नहीं लगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि वो कभी ना आए इस पे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी आए हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं, हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है जब से देश में मोदी की सरकार बनी है। हिंदू मुस्लिम इसलिए है क्योंकि वो मतलब आपदाएं वो कर रहे हैं, जैसे गलत चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं साधु के वेश में आ रहे हैं, कहीं किसी चीज़ पे आ रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ों को आपको मोदी जी सारी चीज़ें सुधार रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसका कड़क दंड देना चाहिए, जो ये चीज़ें करते हैं उनको सीधा जेल में भेजना चाहिए। तो यही मेरा कहना है आपसे।
क्या 2024 में मोदी की वापसी संभव है? 2024 में मोदी 2024 के बाद भी है, अभी भी है, और 2024 में रहेगा और रहेगा, मोदी जी ही रहेगा। मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेंगे। योगी जी का भी नाम आता है कि योगी जी को भी प्रधानमंत्री बना। योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं उत्तराखंड के निवासी? आदित्यनाथ योगी ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, अच्छी चीज़ें रखी उन्होंने भी, हर चीज़ पर उन्होंने भी काफ़ी सुधार किया। यूपी में देखा आपने, दंगाबाजी ये चीज़ें होती थी, गुंडागर्दी होती थी, ये चीज़ों में काफ़ी सुधार लाया है योगी ने। तो ये चीज़ें, क्योंकि ये मोदी के पीए समझो, मतलब मोदी के साथ है, वो अभी मुख्यमंत्री है। मोदी की अलग बात है, वो प्रधानमंत्री है, लेकिन के बाद मतलब उनको सर ऐसा है कि देखो अभी जब तक तो एज मोदी की है तब तक तो मोदी रहेंगे। उसके बाद ही जो है अगले हमारे जो आने वाले जो समय है, हमारी योगी जो है देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और बिल्कुल योगी जी का नाम आ रहा है। राहुल गांधी से नफरत है क्या किसी बात की लेकर? देखो सर, नफरत तो कोई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी हैं, धर्म हिंदुत्व के प्रति बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके भी कर रहे हैं तो बहुत ही बेटर रहेगा। और शायद 24 में दोबारा आए। 24 में आए। हाँ, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य को देखने की बहुत जरूरत है। युवाओं बहुत बेरोजगारी हालांकि बढ़ रही है, बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ, मुद्दा बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि मोदी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे जीत कर चले जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। विपक्ष लगातार यही आरोप लगाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा नहीं है। मोदी जी जो आए हैं अपने काम के प्रति आए हैं अभी तक, पर आगे भविष्य में बेरोजगारी, युवाओं का जो रोजगार है उसकी बहुत ही ज़रूरत है। जो इस टाइम में बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कई घोटाले हो रहे हैं, उसका थोड़ा प्रदर्शन तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं लगातार। राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि अब तो जाने वाले हैं मोदी जी। देखो, वो तो पॉलिटिशियन का एक फर्ज बनता है। जब यूपीए सरकार थी आपकी 2014 में, 2014 में जब यूपीए सरकार थी तो हम ये आपकी स्मृति ईरानी बढ़ जाती थी। कभी सिलेंडर महंगा हो गया, तो आज भी बहुत सिलेंडर महंगा है, ऐसे नहीं सस्ता है। यही स्पीड रही तो 1600 भी हो सकता है सिलेंडर। महंगाई बहुत बढ़ रही है, ये रुकनी चाहिए। और मेन चीज़ है कि रोजगार और महंगाई, ये दो चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी सरकार आ पाएगी। हाँ, तभी सरकार आएगी। क्या नाम होगा भाई साहब? भाई साहब, मेरा नाम मोहनलाल निराला, पूर्व क्षेत्र पंचायत नैनबाग। ये बताइए आपको क्या लगता है? कोई कह रहा है मोदी जी आ रहे हैं, कोई कह रहा है जा रहे हैं। 2024 का गणित क्या समझ आ रहा है कि अभी से? समझ तो आ रहा है। समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? देखो, समझ ये आ रहा है कि मोदी अगर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो वो ओके, क्योंकि उसने भारत का नाम किया है। अदरवाइज जो भारत के हिसाब से है बिल्कुल गलत। क्यों कि ये बहुत सेठों की पार्टी है और बड़े बड़े लोगों को ही इसका लाभ मिला है, गरीब तबके का नहीं है। समझ रहे बात को? अभी हम कोई कर्मचारी है, हमारे यहाँ पे कट रहा है जीएसटी, कुछ सामान लेंगे फिर जीएसटी, कितने कितने प्रकार के आप जीएसटी लोगे, क्या लोगे? आदमी को क्या है कि आदमी के आज का जो पुअर फैमिली के जो लोग हैं उनको दो तीन चीज़ें बहुत आसान चाहिए, जैसे राशन पानी हो या कुछ हो। फ्री सेवा भी की है उन्होंने, पर लेकिन क्या है कि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का मुद्दा है जी। लेकिन कह रहे हैं आजकल तो मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम का है। देखो, ये लव जिहाज का जो मामला है ये सिर्फ ओनली फॉर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ठीक है, यहाँ देवभूमि है, देवभूमि है भाई। जिस तरह के इन्होंने कांड किए हैं, चाहे पुरोला हो, चाहे नौगांव हो, चाहे बड़कोट हो, चाहे नैनबाग हो, चाहे चक्रोता हो, चाहे विकासनगर हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, सारे लोग हैं भाई। ठीक है, उसमें हम मानते कि एक या दो आदमी हिंदू थे, पर अदरवाइज सारे लोग ये थे भाई। ये लव जिहाज का जो मामला है, इनको पैसा मिलता है या कुछ कैसे करते हैं, तो यहाँ हमारी क्या है कि माता बहनें सुशीला सज्जन है, पहाड़ी इलाके में रहती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको फंसा करके ये यहाँ पे हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। इसका बड़ा आक्रोश है पूरे क्षेत्र में। 100 में से 80% लोग हम उत्तराखंड में इनको रखने के मूड में नहीं है। सीधी कह रहे हैं ऐसे तो भाईचारा खराब हो जाएगा अगर आप नहीं रखेंगे उनको तो। देखो, भाईचारा खराब तो ऐसा ना, सही तरीके से रहो ना, सही तरीके से रहे। कोई यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे 30 साल से रहते हैं, 40 साल से रहते हैं। ठीक है, जब तक कुछ किया नहीं तब तक हमने भी नहीं बोला है। उत्तराखंड में तो ऐसा है कि कोई कहीं का भी हो, उसको बिना आइडेंटिटी प्रूफ के भी लोग खाना खिला देते हैं, रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत सीधे लोग हैं, बहुत सीधे हैं भाई। यहाँ गलत करेंगे तो मार तो खाएंगे फिर। क्या लगता है कि कोई साजिश है इस बात को लेकर कि अब देवभूमि को टारगेट किया जा रहा है? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कश्मीर 2 बनाने की तैयारी में है। जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेश को लेके, पाकिस्तान को लेकर, अपना साउथ क्या ममता का वो वाला लेकर इलाका लेके एक अपना एक खालिस्तान या अपना मोमडन का एक अलग से बनाना चाहे। क्या फ़ायदा उठाना, पहाड़ियों की सरलता का फ़ायदा उठाना सबसे बेस्ट आइडिया चुना उन्होंने। वो आए, अब प्लानिंग से कहीं से आ रहे हैं, कोई जाके मज़ार बना रहा है,
ठीक। हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हम अब क्या है कि उन्होंने वन वालों ने दे रखा है, क्या फॉरेस्ट वालों ने दे रखा है कि अलॉट किया हुआ है कि ठीक है अलॉट कर दिया, तुमको भैंसे चराओ अपने प्यार से रहो। तुम वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, मज़ारे बना रहे हैं। यहाँ तक कि अब नागटिवा की बात बताता हूँ मैं एक बार की। एक मुस्लिम गुर्जर, वो बंदा पानी लेने गया, पहले मंदिर के एंट्री की उसने, पहले उसको जाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसका क्या मतलब आ जाने का, पानी भर रहा हो। तो एक बंदे ने जो वहीं पे दूसरा भैंस वाला है, वो हमारे इधर का लोकल है, तो दूर से देख रहा है। बंदा गया मंदिर के अंदर, पूरी पैसे उठा रहा है बंदे। तो दूर से उसने देखा, मैं फिर नज़दीक गया कि रुक, कर क्या रहा तू। घटनाएं हो रही हैं मतलब। वो जाके सीधे पैर में पड़ रहा है। अब उसके बाद क्या फ़ायदा, उसने तो वहाँ कर दिया ना काम। तो टारगेट देवभूमि बना लिया है, ऐसे ही कह रहे हैं कि लोग अब देवभूमि को इसलिए देख रहे हैं वहाँ आसानी से छिप सकते हैं, ऐसा भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तराखंड के जितने भी माता बहनें बहुत सरल स्वभाव के लोग हैं। सुनो बात को, यहाँ पे ज़्यादा किसी के अंदर चालाकी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इन्होंने टारगेट बना रखा है। जब इनको लव जिहाद का जब पैसा मिलता है, माना बात है, तो ये लोग क्यों नहीं करेंगे। 50-50 हज़ार रुपये इनको मिलता है, क्या है, कितने उनका यूट्यूब में हमने देखा होगा चैनल पे लोग अपने आप बता रहे हैं कि क्या कैसा है। फिर क्या है कि यहाँ पे क्या है, इनका आने का तरीका कैसा है। ये दुकान खाली है, इसका रेंट है माना बात 2000 रुपये, तो बोलेंगे मुझे 4000 रुपये देता हूँ, मुझे दे दो। भाई इतनी इनकम है तो आप 4000 कैसे दे रहे हैं, क्योंकि जब बैक से उनको फंडिंग हो रही है इसलिए तो वो ज़्यादा दे रहे हैं। क्या समझे। तो इस तरह का मामला है। 100 में से 80% लोग बिल्कुल भी मुस्लिम लोगों को यहाँ पे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। बहुत ऐसे क्या लगता है, एक्शन योगी जैसा होना चाहिए। योगी जी जो एक्शन, बिल्कुल योगी सबसे बेहतर विकल्प है हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए। मतलब मोदी से बहुत लाख गुना बेहतर। मैं चाहता हूँ कि 2024 में योगी अब, मोदी बिल्कुल जी हटने चाहिए, अब योगी जी आने चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। योगी जी को आ जाना चाहिए क्या। देखो ये मोदी के बाद योगी। देखो मैन क्या है कि केंद्र में कौन आता है, ये तो आफ्टर सम टाइम ये बात की बात है। मैन हमें अभी उत्तराखंड के मुद्दे की बात है। भाई उत्तराखंड में जिस तरह से लव जिहाद का मामला होगा, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है, योगी जी जैसा एक्शन होना चाहिए, मतलब एक्शन होना चाहिए, ठीक है, पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जो गलत करेगा वो गलती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए जो गलत काम करेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेषकर एक ही समुदाय के लिए हम इस बात कर रहे हैं। एक तो बात होगी लव जिहाद के साथ अब लैंड जिहाद भी शुरू हो चुका है। जैसे आप बता रहे हैं, दुकान का महंगा किराया दे रहे हैं, जमीन कब्जा रहे हैं। इसलिए है ना कि भाई ठीक है, अभी हमारे फॉरेस्ट का मामला है, फॉरेस्ट का जगह है, अब कहीं पे 2-4 मोमडन आए तो उन्होंने वहाँ पे जाके मजार बना दी। फिर बाद में जब पता चला तो बहुत सारी तोड़ी लोगों ने। क्या समझे, जल्दी लोग यहाँ पे एक्शन करना नहीं चाहते हैं। अदरवाइज फिर भी जिस तरह का ये लोग काम करते हैं तो इस तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। आपको लगता है कि लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद भी शुरू हो चुका है देवभूमि उत्तराखंड में? देवभूमि में उत्तराखंड में शुरू तो बहुत भयंकर तरीके से हो रखा है। तो हम चाहते हैं इस चीज़ से कि आगे जो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री अब मोदी तो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका उतना वो नहीं है, लेकिन यूपी में जो काम अभी चल रहा है वो काफ़ी खतरनाक काम कर रहे हैं। आदित्यनाथ योगी जो अभी मुख्यमंत्री है, ये आगे प्रधानमंत्री बने। हम चाहते हैं इसी चीज़ से कि आगे की जो प्रधानमंत्री जो बने आदित्यनाथ योगी जो बनना चाहिए। तो इसी आधार से, क्योंकि तभी हमारे इस क्षेत्र में गुंडागर्दी कम होगी, तभी हमारे क्षेत्र में हर चीज़ पर लाभदायक रहेगा, तभी हमारे क्षेत्र में विकास हो सकता है। नहीं तो अन्यथा इस चीज़ से काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार ये भेष बदल के आ रहे हैं, साधु बन के आ रहे हैं। कल ही की बात है, यहाँ पर भेष पूरी जैसे हिंदू जो होते हैं उस हिसाब से जैसे साधु बन के आए थे। तो उसी आधार से कल जब सिम लेने गए थे, सिम के लिए जब आधार कार्ड के उन्होंने अंगूठा लगाया तो उनका नाम मोमडनी कौन सा नाम बताया था उसका, हाँ इरफान नाम बताया था। तो इरफान नाम उसमें आया, उनके आईडी में आया था। और तो साधुओं का भर रखा, साधुओं का कर रखा, लेकिन है मुसलमान। तो ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो साजिश जो चल रही है ये कुछ मिली भगत है। ये वहाँ से नीचे से कोई भेज रहे हैं कि ऐसे बन के जाओ, और वहाँ पर जैसे अभी आपने देखा होगा कि पुरुला में जो ये हादसा भी हुआ कि एक लड़की के साथ ऐसे चीज़ें कि उठा के ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में उत्तराखंड हो, आपका पूरा भारत हो, इस चीज़ पे ये चीज़ों का सुधार होना चाहिए। काफ़ी ज़रूरत है कि इस चीज़ का अगर सुधार होगा तभी हमारा क्षेत्र लाभदायक होगा, तभी हमारा क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। नहीं तो ऐसे में तो हमारा क्षेत्र खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।